हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आव्यूह, यानी आव्यूह मैं बोल बोल के इतना थक चुका हूं यार कि आव्यूह को आव्यूह बोले कि मैट्रिक्स बोले समझ में नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आव्यूह से, आव्यूह को जीरो से सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किसी अगर आव्यूह को हल करना है, उसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं। क्योंकि मैं इस पर इतने ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। आव्यूह का क्रॉस गुणा, आव्यूह एक दूसरे को कैसे जोड़ते हैं, एडजॉइंट है, इनवर्स है, माड है, सारा चीज़ बता चुका हूँ। लेकिन उन सारी वीडियो में एक ही कमेंट आ रही है कि सर आप बेसिक चीज़ जब आप नहीं बताएंगे तो हम लोग ऊपर से कैसे किसी चीज़ को करेंगे। तो मैंने सोचा हाँ यार, जब मैं बेसिक चीज़ ही नहीं बताऊंगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट करने से फ़ायदा क्या है, बड़े बड़े सवाल बताने से फ़ायदा क्या है कि जब छोटे चीज़ आ ही नहीं रहा है तो ठीक है। तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं आज से जो भी चीज़ बताऊंगा आपके कमेंट में सारी चीज़ें चली गई, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही हमको बताता है कि आप आगे हमको क्या करना है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को बेसिक चीज़ नहीं पता है, लेकिन आज मुझे कमेंट से पता चल गया कि आपको बेसिक चीज़ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक चीज़ और उसका अवयव क्या क्या होता है। तो इसके लिए चले वीडियो की शुरू करते हैं और यहाँ पे बोर्ड लाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 अवयव हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अवयव बोल बोल के परेशान हो गया हूँ, तो मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैट्रिक्स बोलूँ कि अवयव। चलिए देखिए अवयव है, यहाँ पे देखिए 10 अवयव हैं, 10 1 से लेके 10 अवयव मैंने लिखे हैं, ठीक है। आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा अवयव की होता क्या है और अवयव से ही समझाऊंगा कि अवयव को बोलते कैसे हैं और क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे 10 अवयव हैं। इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं, इस अवयव को 1 क्रॉस 1 का अवयव। इससे बोलते हैं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 का अवयव, ठीक है। इससे बोलते हैं हम लोग 2 क्रॉस 1 का अवयव। और इससे बोलते हैं हम लोग 1 क्रॉस, इससे बोलते हैं हम लोग 1 क्रॉस 2 का अवयव। और इससे बोलते हैं हम लोग 2 क्रॉस 1 का अवयव, ठीक है। और इसे बोलते हैं 2 क्रॉस 2। और इसे बोलते हैं 1 क्रॉस 3। और इसे बोलते हैं 3 क्रॉस 1। और इसे बोलते हैं 2 क्रॉस 3। और इसे बोलते हैं 3 क्रॉस 2। इसे बोलते हैं 3 क्रॉस 3। और इसे बोलते हैं 2 क्रॉस 4, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें मैंने लिख दी कि इसे बोलते हैं 1 क्रॉस 1, इसे बोलते हैं 1 क्रॉस 2। लेकिन मैंने इसको कैसे लिखा, इसको बोलते हैं 1 क्रॉस 2, इसको बोलते हैं 2 क्रॉस 1। ये आता कहाँ से है, ये सब मैंने कैसे लिख दिया, ये समझना आपको पड़ेगा ना कि कैसे लिखा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी अवयव को तैयार करने में 2 चीज़ शामिल होती हैं, क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बताता हूँ कि ये हो इसका रो और इसका कॉलम खुद ही है। इसमें देखिए, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं रो, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और कॉलम को लिखते हैं सी से और रो को लिखते हैं आर से। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 रो हैं, ये भी आर है, ये भी आर है। तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2, ठीक है। इसको बोलते हैं सी, कॉलम को सी से, तो इसको बोल देते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। अपने तरफ से क्या कि 2 कॉलम है तो 1 और 2, C1 और C2, 2 रो है तो C1 R1 और R2। तो इसका होता क्या, और इसमें मैंने कहाँ से लिख दिया 1 क्रॉस 2, यानी कि ये है रो और इसमें रो कितने हैं, सिर्फ R1, यानी केवल एक ही रो है। और इसमें कॉलम कितने हैं, तो आप देख सकते हैं 1 और 2। और कॉलम को लिखते हैं सी से, तो ये हो गया R1 C1 और ये हो गया C2, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा था 1 1, इसका मतलब है इसमें जो R है, ये R है, ये है C, यानी इसका कॉलम सिर्फ एक है और रो भी एक ही है। इसमें मैंने लिखा था 1 क्रॉस 2, यानी कि 1 क्रॉस 2 का मतलब जो रो है वो 1 है और जो 2 है वो कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिए 2 और 1, तो इसको लिख सकते हैं R क्रॉस C। किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं R क्रॉस C। उसके बाद से देखते हैं कि R की संख्या कितनी है और C की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 क्रॉस 2, यानी यहाँ पे जो R है 1 है और यहाँ पे C है वो 2 है। कैसे, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 2 है तो यहाँ पे कॉलम की संख्या होती है, और यहाँ पे R जो रो है वो 1 है क्योंकि इसमें एक ही रो है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ जब बच्चों को मालूम नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ कहाँ से मालूम होगी।
तो आज मैं ज़्यादा इसका परिचय ना देते हुए जो मेन पॉइंट है मैं उसी पे फोकस रखता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे लिखा था मैंने 3 क्रॉस 3। अब आप लोग समझ गए होंगे 3 का मतलब होता है R और इस C3 का मतलब होता है C, यानी कि इसमें जो रो की संख्या वो 3 है और जो R की संख्या है, मतलब जो रो की संख्या है वो 3 और जो कॉलम की संख्या वो भी 3। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं ये भी 3 है, तो C1 C2 और यहाँ पे हो जाएगा C3। R1 ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, तो जो इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 क्रॉस 3, इसका मतलब है कि जो रो की संख्या वो भी 3 है, 3 रो है इसमें। और यहाँ पे देखिए कॉलम C1 C2 C3, तो इसमें कॉलम भी 3 है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा था 2 क्रॉस 4, यानी पहले लिखते हैं R उसके बाद लिखते हैं C। अब आप इसे यहाँ से मिला सकते हैं कि C का मतलब यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है C1 C2 और C3 और C4, और यहाँ पे क्या है 2 रो यानी R1 और R2। तो यहाँ पे लिखा था मैंने 2 और क्रॉस 4, यानी कॉलम की संख्या इसमें 4 है और रो की संख्या इसमें 2 है, तो इसको लिखा था 2 क्रॉस 4। ठीक है, ये था मैट्रिक्स का बेसिक जो आपको समझना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रो है उसे कैसे बोलते हैं, रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है। तो मैंने आज मैं आपको समझा दिया कि इसमें रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। अब इस मैट्रिक्स में आते हैं, यहाँ पे देखिए 3 1 2, तो मैंने लिखा 3 क्रॉस 1, यानी कि इसमें जो रो की संख्या है वो 3 है और जो कॉलम की संख्या है वो 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ C1 है और यहाँ पे R1 R2 और R3। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा था 3 क्रॉस 1, यानी कि इसमें जो कॉलम की संख्या है वो 1 है और जो रो की संख्या है वो 3 है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा था 3 क्रॉस 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कॉलम बोलते हैं और किसको रो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, मैट्रिक्स ए ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस मैट्रिक्स को कैसे एक और लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को मतलब डिनोट कैसे करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि मैट्रिक्स को एक बार और कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए ले लिया, तो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बोले क्या भी बोले आप ही बता दीजिए। चलिए अभी बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A11 A12 A13, इसे लिख सकते हैं A21 A22 A23। इसी मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी मैंने समझा रहा था कि इसको लिखते हैं और क्रॉस 3, यानी कि रो की संख्या इसमें कितनी है 2, तो इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3 का ये अवयव है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यही सेम कंडीशन यहाँ पे लगता है 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है कि जो A11 बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, इसे कमेंट में किए थे कि सर इसे A क्या पढ़ें, A11 पढ़ें, A12 पढ़ें कि A13 पढ़ें, A23 पढ़ें, क्या पढ़ते हैं इसे। मैंने बताया कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन कहने का तरीका अलग होना चाहिए। इसे हम A11 नहीं पढ़ के बल्कि इससे पढ़ते हैं A11, यानी A होती है रो की संख्या और A होती है कॉलम की संख्या। यहाँ पे आप समझिए A है रो और A है कॉलम, A है रो और A है कॉलम। यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे है 2 रो और 1 है कॉलम, A है रो और A है कॉलम, A है रो A है कॉलम। यानी कि पहले हम लोग लिखते हैं R, उसके बाद से क्रॉस C, यानी कि आपको समझना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे कौन सा रो है और कौन सा कॉलम। तो आप यहाँ पे लिखा लेंगे A11। अब आपको उत्तर बनाया था चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, उसमें बनाया था कि आप निकालिए A11 A13 का मान। यहाँ पे पूछा था, आपको पूछ देगा A11 का मान निकालिए, किसी अवयव में A11 का मान निकालिए। यहीं पे आपको निकालना, इस अवयव का पूछा कि जो अवयव A है उसका A11 का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दे दिए A11, इसका मतलब होता है पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम कौन है, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 3, इसका आंसर A11 का। ठीक है,
अब आपसे पूछ देता है A22 बताइए, A22 इसका आंसर क्या होगा। तो आपको समझना होगा कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम में कहाँ है संख्या है, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम, तो इसका आता है यहाँ पे जगह A22 का। तो ठीक है, तो A22 का आंसर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास की, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं और बहुत सारे ये आबियो आपको पढ़ने हैं। तो आबियो का जोड़ घटाना गुणा भाग तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसका गुणा जो होता है थोड़ा टफ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बताते हैं एकदम विस्तार से और अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा।